आज के समय में यदि हम यह कहें कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो यह तो पागलों वाली बात हो गई, क्योंकि भगवान किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं भगवान त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में आए थे और यह कलयुग चल रहा है जिसमें भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। पर वह भी कलयुग के अंत में इस वजह से भगवान किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब भगवान उसे कम करने के लिए अवतार लेते हैं, पर उससे पहले वह अदृश्य होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह अपने भक्तों पर कभी भी मुसीबत नहीं आने देते हैं। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं और यदि आप सच्चे मन से देखोगे तो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप उन्हें मंदिर में, पेड़ पौधों में और पशु पक्षियों में भी देख सकते हैं। बस आपकी देखने की निगाह में उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नाम की भक्ति करते हैं पर उनके अंदर ढकोसला होता है, जिस वजह से वह कभी भी भगवान को पा नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, भगवान को कैसे देख सकते हैं। यदि हम बात करें कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको अपना मन पवित्र करना होता है और कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जिनसे आप भगवान को आसानी से कहीं भी देख सकते हैं। नंबर 1, अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सभी बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी आप भगवान को देख पाएंगे। नंबर 2, भगवान को देखने के लिए आपको हमेशा दूसरों के साथ, खास तौर पर स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं माता पिता की सेवा से बढ़ा कुछ भी नहीं होता है। और यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो भगवान भी हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 3, आपको दुनिया में हर किसी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह पशु पक्षी हो फिर कोई इंसान। हमें कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और सभी का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान हर किसी में अंश के रूप में मौजूद होता है। नंबर 4, आपको अपने विचार धार्मिक करने चाहिए, साथ ही पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने चाहिए। आपको दान पुण्य के साथ दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए, तभी आप भगवान को देख पाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा उन्हीं को दिखाई देते हैं जो हमेशा अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा करते हैं। नंबर 5, यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो आपको अपने मन को पवित्र करना चाहिए, साथ ही अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ भगवान कभी भी वास नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हर जगह को साफ रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को भगवान ने ही बनाया है और यह प्रकृति उन्हीं का अंश है। नंबर 6, भगवान को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा उन्हीं में मगन रहें। यदि आप हमेशा भगवान को ही याद करेंगे तो भगवान आपको एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और वह उन्हें कभी भी उदास नहीं होने देते हैं। भगवान हमें दिखते क्यों नहीं हैं? अगर हम बात करेंगे कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जिस वजह से भगवान अब हमें पृथ्वी पर नजर नहीं आते हैं, वह हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। वैसे आज के समय में किसी ने भी भगवान को उनके असली रूप में नहीं देखा है, सिर्फ उन्हें फोटो में, किताबों में और वीडियो में देखा है। तो आज हम आपको इसके पीछे के कारण बताएंगे जिनकी वजह से भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। नंबर 1, मनुष्यों का विश्वास डगमगाना। यदि हम बात करें कि हम इंसानों को भगवान दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का विश्वास। आजकल बहुत से मनुष्य को भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा है। उनका तो यह कहना होता है कि भगवान है ही नहीं। आजकल सभी ने साइंस को ही अपना भगवान मान लिया है और इस वजह से लोग अपने अंदर भगवान को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान को आप अपनी इन आंखों से नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखने के लिए आपको अपने मन की आंखों का दरवाजा खोलना पड़ेगा। पर आजकल का मनुष्य तो भगवान की जगह साइंस और विज्ञान को मानता है, साथ ही वह भगवान के प्रति बहुत सारे सवाल भी उठाता है। पर कहते हैं जब कोई इंसान भगवान पर सवाल खड़ा करता है तो भगवान उसे जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उसे खुद ब खुद जवाब मिल जाता है, जिससे जब उसकी आंखें खुलती है तो बहुत देर हो जाती है। और यही वजह है कि भगवान आज के समय में हम सभी के बीच में मौजूद होकर भी
हम सभी को दिखाई नहीं देते हैं। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस होते हैं जो लोग उन्हें पूरे मन से पूजते हैं और मानते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। नंबर 2, नारी के प्रति अत्याचार। कहते हैं, जब कोई मनुष्य किसी नारी पर अत्याचार करता है तो भगवान उसे कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो सभी से प्रेम करते हैं, खास तौर पर जो अपनी माँ बहनों से प्रेम करते हैं और दूसरी नारियों को भी अपनी माँ ही समझते हैं। नंबर 3, पाप का बढ़ना। आज के समय में पृथ्वी पर इतना ज्यादा पाप बढ़ गया है कि यहाँ पर आपको एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कोई भी पाप ना किया हो, और इसी वजह से आज के समय में हम लोगों को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं, सतयुग और त्रेता युग में सभी लोग बड़े ही दयालु हुआ करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे और कभी भी किसी पर भी अत्याचार नहीं करते थे, ना ही किसी को हानि पहुंचाते थे। पर आज के समय में मनुष्य अपने स्वार्थ की वजह से पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि पानी तक को बर्बाद कर रहा है। तो आपको इस समाज में कैसे भगवान दिख जाएंगे? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि भगवान हमें मिल जाएंगे? जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान उसे खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं, पर वह आपको दिखते नहीं हैं, क्योंकि आपने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया होता है जिस वजह से वह आपको दिख जाए। इसी वजह से आपको अच्छे काम करने चाहिए जिससे आप भगवान को महसूस कर सकें। वैसे आज के समय में तो किसी को भी भगवान नहीं मिलने वाले, क्योंकि कोई भी आज के समय में अच्छा काम नहीं करता है, बस सभी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। नंबर 4, ग्रंथों के अनुसार। यदि हम ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पाप करता है और जो स्त्री का अपमान करता है उसे कभी भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। भगवान उन लोगों को कभी भी दिखाई नहीं देते हैं जो अपने स्वार्थ में हमेशा रहता है। भगवान सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते हैं जो लोग दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। पर आज के समय में तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर दे, तो हमें कैसे भगवान दिख जाएंगे? ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि हमें कभी भी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान पर शंका करते हैं तो अपने अस्तित्व पर भी शंका करते हैं, क्योंकि भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आप इस पृथ्वी पर जिंदा है। यदि भगवान ना होते तो आप भी यहाँ पर ना होता। इसीलिए आपको हमेशा भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहिए। साथ ही उन्हें देखने के लिए आपको अपने हृदय के नेत्रों को हमेशा खुला रखना चाहिए, तभी आप उन्हें कहीं भी देख सकते हैं। बस इसके लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए। नंबर 5, प्रकृति का नुकसान। यदि हम बात करें कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हमने उनकी बनाई हुई प्रकृति को बुरी तरीके से खराब कर दिया है, या यूं कहें कि उसे पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। आपको पता होना चाहिए, प्रकृति को स्वयं भगवान शिव और पार्वती ने बनाया था, और आपने उन्हीं की बनाई हुई प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की है। आप हमेशा पेड़, पौधों और पशु पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं, साथ ही पानी को भी दूषित करते हैं, जबकि आपको हमेशा प्रकृति को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि यह प्रकृति ना हो तो हमारा पृथ्वी पर जीवन भी मुश्किल हो जाए। पर मनुष्य तो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, और इसी वजह से भगवान भी इंसानों को दिखता नहीं है। निष्कर्ष तो मित्रों, ये थी असली वजह जिसके कारण हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए। इस पोस्ट में हमने बताया कि किन कारण और वजह से हमको कभी भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाते हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है, उसको हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। जबकि आपको हमेशा प्रकृति को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि यह प्रकृति ना हो तो हमारा पृथ्वी पर जीवन भी मुश्किल हो जाए। पर मनुष्य तो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, और इसी वजह से भगवान भी इंसानों को दिखता नहीं है। निष्कर्ष तो मित्रों, ये थी असली वजह जिसके कारण हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए। इस पोस्ट में हमने बताया कि किन कारण और वजह से हमको कभी भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाते हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है, उसको हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें।